सवालात उठाए कि आप लोग यार में काम करते हैं, आप लोगों का तो ये तरीका है, हैसियत है लोगों की, ये जो चीजें बोल्ड निकल रही हैं, ये अंदर सिर्फ का ये कहना था कि ये जो जादू है ये दिखाया जाए कि ये जो चीजें निकल रही हैं वो सिर्फ आंखों का धोखा हो। चले हम तो निकाल रहे हैं, तो बंदा ना अंदर दाखिल करके दिखा दे, कितने बोल्ट पहले अंदर ले जाए तो देन फिर उसको बाहर निकाल दे। इकरारुल हसन ने कर दिया हक खतीब को एक्सपोज, और एक्सपोज करने के बाद लोगों के क्या रिएक्शन थे, इकरारुल हसन के फैंस के क्या रिएक्शन थे, जानते हैं आज की इस वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं डीए एंटरटेनमेंट। डीए एंटरटेनमेंट देखने वाला को खुशामदीद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको करें सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक पहुंच सके। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इकरारुल हसन के बारे में। इकरारुल हसन ने कर दिया हक खतीब को एक्सपोज, और एक्सपोज करने के बाद फैंस के क्या रिएक्शन थे इकरारुल हसन के, और साथ ही साथ जो हक खतीब के चाहने वाले थे उनके क्या रिएक्शन थे, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात की जाए इकरारुल हसन के बारे में तो आप सब जानते हैं, अब तो वो माशाल्लाह से 3 शादियों की वजह से बहुत मशहूर है, और सोशल मीडिया पर जब उनका फेम कम हो रहा है वो एक शादी कर लेते हैं। और साथ ही साथ अगर बात की जाए हक खतीब के बारे में तो उनको फूकों वाली सरकार भी कहा जाता है। बहुत से लोग कहते हैं वो अपने शुभ शुभ से बहुत मशहूर हैं। बात की जाए इकरारुल हसन के बारे में तो इकरारुल हसन बहुत से लोगों को एक्सपोज करते रहते हैं। जैसे वो लोगों को एक्सपोज करते हैं तो लोगों ने नीचे कहा कि हक खतीब को भी एक्सपोज किया जाए, या ये मामला ठीक है या नहीं। वो जो गोलियां, किले, सुइयां वगैरह निकाल रहे होते हैं लोगों के मुंह से या आंखों से सोना निकाल रहे होते हैं, क्या वो हकीकत है या नहीं, ये बात का सच सामने लाया जाए। लोगों ने जब पूछा इकरारुल हसन से इस बात का तो इकरारुल हसन जो है वो आगे सोशल मीडिया पर सबके सामने और हक खतीब का गेटअप करके सबके सामने पहुंच आए और उन्होंने उनको कर दिया एक्सपोज। इकरारुल हसन ने अपने प्रोग्राम में दिखाया कि वो किस तरह लोगों के कानों से, लोगों के मुंह से, लोगों के नाक से गोलियां, किले, सुइयां और सब कुछ निकाल रहे हैं। लाइव प्रोग्राम में ये सब कुछ किया गया, और ये देखने के बाद जो हक खतीब के चाहने वाले थे उन्होंने कहा कि इकरारुल हसन ने क्या घटिया हरकत की है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर एक शख्स एक काम कर सकता है तो उसको उसके चीज से डिस्टर्ब क्यों किया जा रहा है, उसको इस तरह के चीजों से रोका क्यों जा रहा है, उसको एक्सपोज क्यों किया जा रहा है। और साथ ही साथ इकरारुल हसन के चाहने वाले कुछ ऐसे फैंस भी थे जिन्होंने इस बात का मजाक उड़ाया और कहा कि इकरारुल हसन ने ये हरकत अच्छी नहीं की, अगर उसने एक्सपोज करना ही था तो सिंपली जिस तरह बाकियों को जाके करता है उस तरह कर देता। उसने स्पेशली तौर पर पूरा गेटअप किया खतीब की तरह और फिर जाके उसको एक्सपोज किया और क्लियर सबको दिखाया कि किस तरह वो मुंह से गोलियां निकाल रहे हैं, किस तरह मुंह से कील निकाल रहे हैं और किस तरह करके सब मामला चलते हैं। इकरारुल हसन ने यह भी कहा कि अगर आप सब चाहते हैं कि मैं हक खतीब को मुकम्मल तौर पे एक्सपोज करूं तो मैं लाइव प्रोग्राम में ये सब कुछ करके दिखा सकता हूं, बस मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है। यहाँ पर आप सबको मैं एक बात बताना चलूं कि जैसे ही इकरारुल हसन ने हक खतीब को एक्सपोज किया तो इनकी वीडियो पे 10 मिलियन से लेकर 12 मिलियन तक के व्यूज चले गए। आज तक इकरारुल हसन की किसी भी वीडियो, किसी भी पोस्ट या सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर इतने व्यूज नहीं आए जितने व्यूज हक खतीब को एक्सपोज करने के बाद आ गए हैं। आप मुझे बताएं कि इकरारुल हसन ने ये जो किया हक खतीब को एक्सपोज, ये ठीक किया या नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हक खतीब के चाहने वाले हो गए हैं आग बगोला और इकरारुल हसन के चाहने वाले कहीं तो कहीं उनका मजाक बना रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको कंट्रोवर्सी का शिकार बना रहे हैं। मजीद बात करते हैं इस टॉपिक पे। बात की जाए अगर मुफ्ती तारिक मसूद साहब की तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने एक महफिल में बैठे हुए कहा कि बहुत दफा शुभ शुभ वाले पीर यानी कि हक खतीब के लोगों ने मेरा चैनल बैन करने की कोशिश की है, मेरी रोजी पे लात मारने की कोशिश की है, मेरा जो चैनल चल रहा है उसको खत्म करने की कोशिश की है कि ये चैनल बिल्कुल भी ना चले। तो यहाँ पे मैं हक खतीब को ये कहूंगा, अगर कोविड में इतने लोग मर रहे हैं, अगर कोविड से इतने लोग उसका शिकार हो रहे हैं तो अपनी फूकों को सिलेंडर में भरकर एक ही दफा हॉस्पिटल में चला दिया जाए ताकि सारे सेहतयाब हो जाए, सारों को शिफा मिल जाए। मुफ्ती मसूद साहब ने ये कहा। और साथ ही साथ अगर बात की जाए इकरारुल हसन के बारे में तो इकरारुल हसन को
पिछले कई दिनों से, पिछले 1.5 साल से कहा जा रहा है कि हक खतीब को एक्सपोज करें, हक खतीब को एक्सपोज करें। मेरे ख्याल से यही वजह थी कि बहुत सोच समझ के उन्होंने इनको एक्सपोज किया। और दूसरी बात अगर की जाए तो इकरारुल हसन कहते हैं कि ये सारे मैजिशियन हैं जिनको बुलाया जाता है और उनसे एक्टिंग करवाई जाती है कि किस तरह तुमने कील निकालने हैं और मैं ऊपर से शुफ शुफ करूंगा। आप मुझे बताएं इकरारुल हसन ने हक खतीब को एक्सपोज करके कैसा किया, अच्छा किया या बुरा किया? मेरे ख्याल से जो अपनी लाइफ में जो कर रहा है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, अपने काम से काम रखना चाहिए। और साथ ही साथ मुफ्ती तारिक मसूद साहब का चैनल बैन करने की कोशिश की। क्या वाकई हक खतीब के लोगों ने ये काम किया होगा या नहीं, ये सब मुझे आपने बताना है आज की इस वीडियो में। तब तक के लिए अपने मेजबान मोहम्मद अरसलान को दीजिए इजाजत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।